प्रिय मित्रों, आज के कविता पाठ में आपका स्वागत है। मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आप वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल में जब मन में आए तब आप कविता पढ़ने का प्रयास करते हैं। और मैं ये कहूँगा, ये दुस्साहस नहीं, ये सतत प्रयास है। और एक चीज़ का मैं आपको अवश्य दिलासा दिलाता हूँ कि हर कविता मेरी परे हट के है। आप पढ़ के देखो, आपको नए विचार मिलेंगे। अब ये देखिए, इस कविता का शीर्षक है जीवन। जीवन गीत है, कर्म करना। जीवन गीत है, कर्म करना। जीवन गीत है, कर्म करना। कर्म करने से न कभी मुंह फेरना। कर्म करने के मौके मिलते हैं तकदीर वालों को। नित्य प्रति कर्म की जिम्मेवारी चोरी न कर हंस हंस के करना। फिर बोलता हूँ, पहला स्टैंजा। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि कोई आदमी भी कभी घर में हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, समझे। और भी अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कहीं भी छोटा सा रेडी ले ले और उसी में सब्जी बेचना शुरू कर दे, और वो सफलता के उस शिखर पर पहुंच सकता है। तो देखिए, जीवन गीत है, कर्म करना। कर्म करने से न कभी मुंह फेरना। कर्म करने के मौके मिलते हैं तकदीर वालों को। नित्य प्रति कर्म की जिम्मेवारी चोरी न कर हंस हंस के करना। दूसरा, अगर मधु में मिठास है, अगर मधु शहद में, अगर मधु में मिठास है दिव्य प्रक्रिया का। अगर गन्ने में मिठास है प्रकृति की के प्रयास का। और अगर अंगूर उसमें मिठास है अंगूर लता का, तो कर्म में मिठास है माधव की गीता का। माधव की गीता का जीवन गीत है, कर्म करना। कर्म करने से कभी न मुंह फेरना। कर्म करने के मौके मिलते हैं तकदीर वालों को। नित्य प्रति कर्म की जिम्मेवारी चोरी न कर हंस हंस के करना। तीसरा स्टैंजा। तू गन्ना बन जा, गन्ना शुगर केन। तू शुगर केन गन्ना बन जा। तू अंगूर व माँ अंगूर लता बन जा। जो दिव्य आशीर्वाद का पात्र बनना है तुझे, तो कमर्शियल होकर कर्म योग का महापात्र बन जा। जीवन गीत है, कर्म करना। कर्म करने से न कभी मुंह फेरना। कर्म करने के मौके मिलते हैं तकदीर वालों को। नित्य प्रति कर्म की जिम्मेवारी चोरी न कर हंस हंस के करना। चौथा, तू भी पनपेगा, तू भी पनपेगा। पनपेंगे तेरे निजी जन परिजन। तू भी पनपेगा, पनपेंगे तेरे निजी जन परिजन। तेरे वंशजों को क्रम संस्कृति का मुक्त दीदार होगा। संपन्नता समृद्धि तेरे दामन में होगी। तुझे जीवन दर्शन का एवरल साक्षात्कार होगा। जीवन गीत है, कर्म करना। कर्म करने से कभी ना मुंह फेरना। कर्म करने के मौके मिलते हैं तकदीर वालों को। नित्य प्रति कर्म की जिम्मेवारी चोरी न कर हंस हंस के करना। अंतिम, भारत देश में न रहेगा कुप्रबंधन न रहेगी लापरवाही। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात ध्यान से सुन लो, कि अगर आप सारे ये कहेंगे सरकार ने करना है, और क्योंकि आपने वोट दे दिया और सरकार पर आपने एहसान कर दिया, और जब मन में आए आप ये सोचो कि सरकार एक खूंटी पर बैठी है, ये रहा खूंटा, और ये सरकार है पृथ्वी माता, और ये खूंटा है। ये खूंटा आपको गलत फहमी हो कि ये खूंटा मैंने गाड़ा वोट देके, और जब मन में आए तो सरकार को हिला दूंगा, और जब मन में आए सरकार को गिरा दूंगा। वो सोच सही नहीं है। सोच ये होनी चाहिए कि मैं खुद महान बनूंगा। मैं एक मॉडर्न एग्जांपल देता हूँ, आप इसको अन्यथा ना लेना। एयरटेल का मालिक जो है वो लुधियाने से एक सत्यपाल मित्तल नामक एक एमपी हुआ करते थे, जो लोकसभा के एमपी नहीं थे, वो राज्यसभा के एमपी थे। वो इस वजह से कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नज़दीक थे, इंदिरा गांधी जी के नज़दीक थे। तो उनका लड़का जो एयरटेल का मालिक है, अब जो भारती एयरटेल का मालिक, आपको हैरानी होगी, लुधियाना शहर में जो साइकिलें, जो ऐसी रद्दी साइकिलें हैं जो लोहा बन गई हैं, उसने लोहे की साइकिलें लुधियाना में दुकान पर जाकर वो स्क्रैप इकट्ठा किया, उसको गला करके चद्दरें बनाई स्टील की, और वो बेची, और वहाँ से होते होते आज वो एक इतना बड़ा धनाढ़ पुरुष बन गया है।
कोई ये कहने लग जाए कि धनाढ़ पुरुष है और इनकम टैक्स चोरी करता है, मारो इसे, एक तो ये है, और दूसरा ये कि उससे सीखें कि मैंने भी एयरटेल जैसा धनाढ़ पुरुष बनना है। तो ये 5वें स्टेंजा में बोल रहा है, भारत देश में न रहेगा कुप्रबंधन, न रहेगी लापरवाही। सदैव समाज में नीति नियम विधि विधान का उत्सर्जन होगा। प्रत्येक संस्थान उपकरण सभी निजी व सरकारी प्रतिष्ठान समेत ग्राम कस्बे शहर व समाज का हर एक अंग सुधरेगा, सुदृढ़ होगा, सुसज्जित होगा। जीवन गीत है कर्म करना, कर्म करने से कभी न मुंह फेरना। कर्म करने के मौके मिलते हैं तकदीर वालों को, नित्य प्रतिक्रिया की जिम्मेवारी चोरी न कर हंस हंस के सहना।